नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। करीब 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इंदौर मेट्रो का वर्चुअली भोपाल से शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो कि देवी अहिल्याबाई माताजी जो हैं उनको कहीं ना कहीं समर्पित है, उसको भी वो संबोधित करेंगे। महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूदगी होगी और बहुत सारे विकास कार्यों की वो सौगात देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान में हिस्सा लेंगे और संगठन को दोबारा पुनर्जीवित कर उसमें नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है वो कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी आएंगे तो गद्दारों की भी पहचान की जाएगी जो पार्टी में छुपे हैं और पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों से पीसीसी में जाकर के नेताओं को संबोधित नहीं किया है, कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया है। वो पीसीसी जाएंगे यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में बैठ करके वहां पर वो संगठन की सर्जरी की तमाम कोशिश करेंगे। तो पीएम मोदी का यह दौरा बीजेपी को और सरकार को कितना संबल देगा और उधर राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के आत्मविश्वास को कितना बल देगा, इन्हीं मुद्दों पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं और उधर कांग्रेस में राहुल गांधी के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा है और उन्होंने वीडी शर्मा के उस बयान पर या पीएम मोदी के जो दौरा है उसको लेकर के किस तरह से निशाना साधा है, ये सभी बयान सुनिए। ऐतिहासिक कार्यक्रम में कल उपस्थित होने वाले हैं और इसलिए इस नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी जम्बूरी मैदान में लगभग 2 लाख से ऊपर हमारी बहनों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम कल भोपाल के अंदर संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर इतने बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मध्य प्रदेश में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया अध्याय लिखने के लिए यहां पर वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। वादों के फूल खिलेंगे लेकिन सवाल जनता के उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। क्या 3000 रुपए लाडली बहना को मिलेगा? आपने चुनाव में आपकी सरकार ने वादा किया था, तो क्या आप महिलाओं की बात कर रहे हैं उनको सशक्तिकरण की, तो क्या आप हाईकोर्ट के अंदर इनका प्रतिशत बढ़ेगा? क्या मध्य प्रदेश पुलिस में 33% महिलाओं की भागीदारी होगी? उधर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहीं ना कहीं कटाक्ष कर दिया है कांग्रेस के उस अभियान के नाम पर जो कि रखा गया है संगठन सृजन अभियान। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मान चुके हैं कि संगठन का सृजन होगा। सृजन उसी का होता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, नए सिरे से शुरू करना होता है। मतलब कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस खत्म हो चुकी है और उसको पुनर्जीवित या नए सिरे से उसका सृजन होना है। क्या कह रहे हैं प्रद्युम्न जी, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ना होकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके हर प्रदेशों में सीईओ हैं और वो सीईओ अपने हिसाब से पार्टी चलाता है। संगठन सृजन की क्या जरूरत? संगठन जब सीईओ है वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अगर संगठन था तो इसकी आज जरूरत क्यों पड़ रही है? शुरू कर रहे हैं अब ये उनका काम है। सृजन का क्या मानते हैं? मैं तो सृजन नई शुरुआत, नया निर्माण खत्म हो गया सब, तो मतलब जो खुद ही बोल चुके सब कुछ खत्म हो गया। आइए देखते हैं आज हमारे सवाल क्या है। अब आज के हमारे सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। एमपी में महिला शक्ति को मिलेगी ताकत, कल पीएम मोदी की भोपाल में आमद। मोदी मोहन की जोड़ी देगी 1300 करोड़ की सौगात, मेट्रो एयरपोर्ट सिंहस्थ सबका होगा विकास। राहुल संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के गद्दारों के बुरे दिन शुरू होंगे। एमपी को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, राहुल के दौरे से कितने बदलेंगे कांग्रेस के हालात? दोनों सवाल बड़े हैं। क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा मोदी का यह दौरा और क्या राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के हालात बेहतर करेगा?
आइए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से कुछ खास जो वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मौसम बिसेन जुड़ रही है। मौसम, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देशदीप सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शहरयार खान साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले मौसम, आपके पास आता हूं। देखिए, महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ी बात कही जा रही, 2 लाख महिलाएं इकट्ठी होने जा रही हैं और उधर ऑपरेशन सिंदूर का ऑलरेडी जो क्रेज है वो पूरे देश पर चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी देंगे। कितना खास है उनका ये दौरा? देखिए, हम सब जानते हैं कि इस भारतवर्ष की आधी आबादी मातृशक्ति की है और उस मातृशक्ति के लिए वाकई अर्थों में उनके सशक्तिकरण के लिए किसी ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे ही सुशासन की प्रतीक भारत की एक महानारी, जिन्हें हम कहते हैं लोक माता, है देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी का 300वां वर्ष हम सब मना रहे हैं। और इस अवसर पर जहां एक ओर उनके सुशासन के साथ, उनके सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ हम पूरे देश भर में उनको स्मरण करते हुए हम सब कार्यक्रम मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आकर भोपाल के जम्बूरी मैदान से मातृशक्ति को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश की महिलाएं उत्सुक है, लालायित है, पलक पावड़े बिछाकर ऐसे जननायक का, जिन्होंने वास्तविक अर्थों में मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम किया है, सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उनके इंतजार में हम सब हैं। निश्चित तौर पर कल उनका आगमन एक भूतो न भविष्यन्ति वाला कार्यक्रम होने वाला है, जिसके तहत जहां एक और वो विकास की सौगातें भी मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। चूंकि ये मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां जन्म लेने वाली बेटी लाडली लक्ष्मी है, तो यहाँ पर रहने वाली महिलाएं लाडली बहना है और हर दृष्टि से महिलाओं को मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कल का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों के जितने कालखंड को हमने देखा, पिछले समय को हम सब ने देखा, जिस प्रकार से चाहे ऑपरेशन सिंदूर की कमान मातृशक्ति के संभालने की बात हो, चाहे सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी आजीविका से जुड़ी महिलाएं हो, हमारे नगरीय निकाय की बात हो, हर तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। और माननीय मोदी जी ये चाहते हैं कि महिलाएं मजबूत हो, देश आगे बढ़े, क्योंकि विकसित राष्ट्र की संकल्पना में जितनी भागीदारी पुरुषों की होगी उतनी ही भागीदारी महिलाओं की होगी। इसलिए एक अनूठा कार्यक्रम और हम सबको नई प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला कार्यक्रम कल का होने वाला है। ठीक है, मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। सक्सेना जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा, खास तौर से पीएम मोदी के दौरे की अगर बात करें, पीएम मोदी का ये दौरा एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी पूरी झलक, उसकी पूरी थीम के साथ आयोजित हो रहा है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो हो रहा है उसको जोड़ा जा रहा है रानी देवी अहिल्याबाई से, और उधर हम देख रहे हैं विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात है, सिंहस्थ से लेकर एयरपोर्ट तक और मेट्रो से लेकर बाकी दूसरे सौगातों तक। बहुत महत्वपूर्ण है, दो मैसेज एक साथ क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इम्पोर्टेंट दौरा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वो डेफिनेटली वो बहुत उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो मध्य प्रदेश में भी वही बात लागू होती है। आपने बताया कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, विकास की बात है, महिला सशक्तिकरण है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उनके दौरे चल रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, देखिए, बीजेपी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मध्य प्रदेश में, पिछले बहुत सालों से उसकी सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के इस दौरे से बीजेपी मतलब इसलिए दौरा हो रहा है कि बीजेपी को कुछ संगठन को और मजबूती मिले। नेचुरली गैल्वेनाइज तो होता है एक आम बीजेपी का कार्यकर्ता, वो होगा। लेकिन अभिलाष जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है महिला सशक्तिकरण को लेके। एक तरीके से ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड है महिलाओं को लेके। अहिल्याबाई होलकर का नाम इसमें जोड़ा गया है। लेकिन इसके पीछे अगर हम कुछ पहले जाएं तो मध्य प्रदेश से ही एक ऐसी आवाज़ उठी थी जिसके कारण बीजेपी को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा था, जब उन्हीं के एक मंत्री ने
दो जो हमारी वीरांगनाएं थी जो प्रवक्ता के रूप में काम कर रही थी और हम पूरे देश को बताती थी कि भारतीय फौज ने आज क्या कहा है, क्या करा है, किस तरीके से जो स्कर्मिशेस चल रही थी बॉर्डर पे उसमें किस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। उनमें से एक जो लेडी ऑफिसर उसके बारे में क्या कहा था हम सब ने सुना और बीजेपी को उसका बहुत ज़्यादा और अभी तक मतलब बीजेपी उससे उबर नहीं पाई है, मामला अदालत में है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लाडली बहना की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर ऐसा लगता है सब कि किराए पे पानी फिर गया है। लोगों को लग रहा था कि शायद बीजेपी या उसका संगठन मंत्री जी के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, लेकिन वो हुआ नहीं और अभी तक वो मामला मतलब लिंगर ऑन कर रहा है जी। तो सशक्तिकरण होना चाहिए, बीजेपी काम भी कर रही है, लेकिन ये जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मौका मिल जाता है लोगों को ये कहने का कि कथनी और करनी में क्या फ़र्क है, उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। बाकी तो कल मोदी जी आएंगे, गैल्वेनाइज होगी पार्टी और एक जो उनका शो चल रहा है पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मध्य प्रदेश में भी लोगों को उससे एक नई तरह की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको, वो थोड़ा नेताओं को, पार्टी को बचना पड़ेगा। ठीक, हमारे साथ इस वक्त शहरयार खान साहब भी जुड़े हुए हैं। शहरयार खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पीएम मोदी का दौरा है वो उसको लेकर सरकार और बीजेपी दोनों बहुत आश्वस्त है, क्या कहेंगे उनके दौरे को लेकर आप? अगले राउंड में हम फिर राहुल गांधी के दौरे पर चर्चा करेंगे। देखिए, मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत। और जो भाजपा इसको यात्रा को इवेंट बनाए हुए सिंधु उनका जो सेना के शिविर को इस तरह से देश भर में वो बेचने का काम वाकई में काफी शर्मनाक है। आज मध्य प्रदेश आने से पहले मोदी जी को ये नहीं चाहिए था कि विजय शाह और देवड़ा और उनके वो राज्यसभा सांसद इन सब से इस्तीफा कराते, तब आते तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के नागरिकों में निश्चित ही उनके दिल से स्वागत होता। लेकिन ये दो तरफा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ अपने मंत्री और उप मुख्यमंत्री से आप महिलाओं को अपशब्द कहलवा रहे हैं और उसके बाद मौन धारण करे हुए आपके सांसद किस भाषा में उनको वीरांगना का भाव नहीं दिख रहा है। तो ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ चुका है। आने वाले समय में 2 बड़े राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं और ये सेना के शिविर को पूरा देश और कांग्रेस पार्टी मोदी जी के साथ, सरकार के साथ दुश्मन देश पे कार्रवाई के लिए अपना बिगर शर्त समर्थन दिया और पूरे देश के नागरिक इसका इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी ने जो 2 दिन बाद उनको जाना चाहिए था पहलगांव और वो पहुंच गए बिहार, पटना, चुनावी रैली को संबोधित करने, तो वहां से जो संदेश दे रहे थे कि ऐसा जवाब मिलेगा कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देश भी बड़ा प्रतीक्षा कर रहा था कि इस बार तो पीए को हमारे साथ वापस भारत के नक्शे में जुड़ जाने का, और हम तो इंदिरा जी जैसा सपन देख रहे थे कि अब क्या लाहौर नहीं इस्लामाबाद पे तिरंगा फहराएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो 15 दिन का टाइम जो आपने पाकिस्तान के वो आतंकी कैंपों को और आतंकी सरकार को दिया, उससे हुआ क्या कि जब 7 तारीख के बाद कार्रवाई करने का सोच रहे थे और प्लान करा, तो जब तक वो सारे आतंकवादी वहां से भाग गए थे। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक की जो पिक्स आए हैं, वो वहां पर खाली खंडर दिख रहा है। वो वहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि रात में वहां पर कोई रहा होगा, क्योंकि 22 तारीख से 27 का 15 दिन का टाइम आप चोर से बोलो कि तू चोरी मत करना, हम आ रहे हैं, तो वो क्या मानेगा? वो चोर वहां से जगह बदल के गायब हो गया। खाली खंडरों पे आपने अपनी मिसाइलें दाग दी और उससे देश को ये बोल दिया कि भाई हमने सिंदूर का जो था सम्मान बचा लिया। अरे वो देश की बेटियां, देश के वो नौजवान सैनिक जो पुलवामा में शहीद हुए थे, वो आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं। ठीक है, वो 500 किलो आरडीएक्स लेके वो गाड़ी कहां से आ गई? ये केंद्र सरकार का फेल्योर नहीं है, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए।
देश आपके साथ खड़ा है, इसका मतलब आप कुछ भी आंख में धूल झोंक दोगे ठीक और है। आगे बढ़ जाओगे। ठीक है शहरियार साहब। मौसम जी आपके पास वापस आता हूं। देखिए राहुल गांधी जी का भी दौरा है और बहुत दिनों बाद ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर के वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के आ रहे हैं। पीसीसी दफ्तर भी वो पहुंचेंगे और उमंग सिंगार जी कह रहे हैं कि गद्दार जो है उनको चिन्हित किया जाएगा। क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर और कांग्रेस की संगठन को जो नई शक्ति फूंकने की कोशिश है उसे लेकर आप? जैसा मैंने मीडिया के माध्यम से जाना और समझा, मुझे लगता है माननीय राहुल गांधी जी का यह दौरा अपनी कांग्रेस को बचाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई समय से कांग्रेस हाशिए पर है, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इनकी नीति, नियत और नेतृत्व को जनता ने सिरे से नकार चुकी है, जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। और जिसके कारण जैसा सृजन, संगठनात्मक सृजन, क्योंकि मुझे लगता है अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और इसलिए माननीय राहुल गांधी जी का जो दौरा है वो अपनी कांग्रेस को बचाने को लेकर है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए तो कभी काम किया नहीं। स्वयंभू होकर अपने ही लिए काम करने वाले कांग्रेस, चूंकि अब लगातार हार का सामना के कारण ऐसा लगता है कि उसको सुधार की ओर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता की कहीं से कहीं तुलना नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक सौगातों के साथ और अपने 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने साबित कर दिया है कि सक्षम नेतृत्व होता है तो देश कहां से कहां पहुंच जाता है। और इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा व्यक्तिगत यात्रा है, उनकी अपनी पार्टी को बचाने की यात्रा है, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के लिए एक नए जनजागरण के साथ, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मंशा के साथ आ रहे हैं। और इसलिए मैं समझती हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। 29 में से 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व को जनता ने सहर्ष स्वीकार किया है, जिसके परिणाम लगातार चुनाव में दिख रहे हैं। और इसलिए हम सब सुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति का कल्याण हो, देश की तस्वीर और जनता की तकदीर बने, यही मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। ठीक है, शहरियार साहब के पास वापस आते हैं। शहरियार साहब देखिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स भी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से जो कांग्रेस अभी तक नहीं कर रही थी, 3-3.5 साल पहले से ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। संगठन को कसावट लाने के लिए आला कमान के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दौरे कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग होगी इस वक्त कांग्रेस के अंदर। क्या कुछ खास होने जा रहा है राहुल गांधी के दौरे में? ये 3 जून 2025 को राहुल जी की भोपाल यात्रा वो प्रस्तावित यात्रा है जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहा था, संगठन का सर्जन करने की। संगठन में वो चौथी पंक्ति का वो कार्यकर्ता जो जमीन पे काम करता है, उसको मेन स्ट्रीम में काम करने का मौका मिले, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो, तो संगठन में उसके भी एक मान सम्मान हो। और निश्चित ही जब कार्यकर्ता खुश होगा तो वो निश्चित ही संगठन में अपना 100% देगा और उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। ये मांग लंबे समय से थी, ये शहरयार खान की भी मांग है, ये कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की मांग है। देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसको हम खुश सही से राहुल जी का भी स्वागत कर रहे हैं। और कांग्रेस संगठन में हमारे प्रदेश प्रभारी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जो लगातार 17 जनवरी 2024 से जब से उन्होंने शपथ ली है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की और आके जो चार्ज लिया है, उसके बाद वो निरंतर सड़कों पे, कस्बों में, मजरेटोरों में, गांव में रात दिन एक करे हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक नई ऊर्जा का संचार है कि अब हमारे जो संगठन के प्रभारी भी जो बन गए हैं, वो हैं हमारे संगठन के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद, विधायक हैं, और उसके बाद प्रदेश प्रतिनिधि हुआ है। ये सारे लोगों के साथ वो विचार विमर्श करके और क्या बेहतर हो सकता है। अब हमारा कार्यक्रम पहुंच गया है जिला अध्यक्ष का चुनाव, जिले में ही जाकर वहां की जो मंशा होगी, कार्यकर्ताओं की जो वहां से नाम निकल के आएगा, उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। तो निश्चित ही उसका 100% आप देखेंगे 2028 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हमने दिखाया था 2018 में 7 महीने 10 दिन में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने जो संगठन की संरचना अल्प समय में करके और सरकार बनाने का काम कर रहा था।
लेकिन निश्चित ही कहीं कुछ गलतियां रही हमारी जेसन से, जो हमारी सरकार के वक्त से पहले चली गई। अब जो संगठन काम कर रहा है, हम 5 नहीं अगले 25 साल की तैयारी के साथ सरकार को लाएंगे और भाजपा की कुछ शासन की और इवेंट और प्रपंच की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश में 21 साल हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि कर्ज लेके, ओवरड्राफ्ट लेके हर महीने 5 से 6 हजार करोड़ का ये सरकार कर्ज ले रही है और ऐसी यात्राओं को, ऐसे इवेंटों पे पैसा जनता का खर्च करते हैं। किसान अपने दौर में दर्जे की हालत में है और पिछले 15 साल से बोला जा रहा है आय का धंधा बनाएंगे, कृषि को आय दुगनी करेंगे और सारे महिलाओं की सुरक्षा की बातें हैं और कार्यक्रम सिंदूर हो रहा है। तो इससे इनकी खुद की कलाई खुलती है कि जो देश मोदी जी को 55 लाख करोड़ के कर्ज में मिला था, वो आज 1,55,00,000 करोड़ का कर्ज हो गया। मेरी बहन बोल रही थी मोदी जी बड़ा विकास का वो कर रहे हैं। अरे क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में 45 साल की बेरोजगारी की दर मोदी जी के टाइम में सबसे अधिक है। मेरी बहन, मैं बात करूं युवाओं को अग्निवीर की बात करके उनको छलने ना, मोदी जी ने हम राहुल गांधी जी पर सवाल कर रहे थे। शहरयार जी ठीक है, मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। राहुल गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण दौरा, उस पर भी उनसे सवाल ले देता हूं। सक्सेना जी देखिए, राहुल गांधी जी इस वक्त आ रहे हैं और हमने देखा ऑब्जर्वर की नियुक्ति जो टाइम से पहले जो अमूमन होती है उससे पहले हो रही है। क्या कांग्रेस अब अपनी गलतियों से सीख रही है? क्या वो कोर्स करेक्शन कर रही है और इसका फायदा आने वाले वक्त में उसे मिल सकता है अगर इसी तरह प्रीएम्प्टिव एक्शंस वो लेती रही तो? देखिए, आपने जो बहुत सारे सवाल किए हैं वही कांग्रेस की समस्या भी है जी। आप बता रहे हैं कि कैसे अभी भी उमंग सिंगार जी बोल रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं, कुछ जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी जी, हाँ, गद्दार शब्द का अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है, राहुल गांधी जी का ये दौरा मुझे लगता है पहले हो जाना चाहिए था, काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, जब जीतू पटवारी जी की ताजपोशी हुई थी। बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस में और बहुत ज़रूरी है कांग्रेस को यहाँ पर एक तरीके से जो एक सृजन शब्द का इस्तेमाल हो रहा था उसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। कांग्रेस का सृजन एक नए सिरे से होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस में अभी भी देखिए कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई सबक नहीं सीखा है। जिस तरीके से अभी भी उमंग सिंगार जी बयान दे रहे हैं, वहाँ एक मतलब इंटरनल जो फाइटिंग है वो अभी भी बनी हुई है। ओल्ड लीडर्स वर्सेस न्यू लीडर का मामला बना हुआ है। इंटेग्रिटी का मामला है कांग्रेस के खुद के नेताओं की, जिसका उमंग सिंगार जी बात करते हैं, बार बार अंडरलाइन करते हैं। तो राहुल गांधी जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, कांग्रेस के नेताओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी चीज़ें होनी है कांग्रेस में। पार्टी के जो पार्टी का कैडर है वो राहुल गांधी जी का बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि वो यहाँ आएंगे, शायद लोगों को सीख देंगे, रूबरू होंगे, उससे कुछ मसले हल होंगे। पिछले समय से देखा जा रहा है, कुछ समय से, कि बहुत सारे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, जनता से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, मंत्री किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो बीजेपी के इवन संगठन से जुड़े हुए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को ये सारे मुद्दे उठाना चाहिए, जिस तरीके से मुखर होना चाहिए कांग्रेस के संगठन को, सड़कों पे वो लड़ाई दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी, जो वर्कर्स हैं वो गैल्वेनाइज होंगे, लीडरशिप का इशू खत्म होगा, डिफरेंसेस सॉर्ट आउट होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, और एक कांग्रेस एक सशक्त, एक जो अपोजिशन का उसको रोल यहाँ पे है और पिछले बहुत समय से वो रोल कर रही है, वो बेहतर तरीके से निभा पाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी का यह दौरा जहां बीजेपी में उत्साह और का संचार करने जा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस को अगले बड़े चुनाव के लिए तैयार करने जा रहा है। अब देखते ही हैं कि कौन से बड़े नेता का कौन सा दौरा किस पार्टी को कितना ज्यादा फायदा दिलाएगा। कल पीएम मोदी आएंगे तो विकास कार्यों की झड़ी भी होगी, उधर राहुल गांधी आएंगे तो कांग्रेस के सामने जो समस्याएं हैं उसको लेकर के कोई कंप्लीट सॉल्यूशन निकल सके, इसकी कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया मौसम हुसैन जी, शहरयार खान साहब, देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।